हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। A इज इक्वल्स टू, एक आपको 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल्स टू 0 वेयर 0 इज अ नल मैट्रिक्स एंड i इज अ यूनिट मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि जिसमें सारे ही रोज एंड कॉलम 0 0 है ना, उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। और आई मैट्रिक्स तो आप पहले भी करके आए हो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 16 ना हो, लेकिन आप इन वैल्यूज से फाइंड आउट कर लो, थोड़ा सा आगे पीछे करके आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। तो ए स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए। तो पहले हम ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, इट मीन्स a इंटू ए करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। पहले आइए a इंटू ए कर लेते हैं। नाउ मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, ठीक है। 1 इंटू 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस फर्स्ट रो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4। और साथ में मैं इसके आंसर्स भी लिखता जाऊंगा। 4 प्लस 4 प्लस 1 9। पहले मैं ए स्क्वायर करवा रहा हूं, ठीक है। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 2 4। 2 प्लस 2 प्लस 4 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू 1 2। तो ये हो गया 8। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। नाउ सेकेंड रो, तो सेकेंड रो के साथ पहले फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, क्योंकि ये जो लाइन है ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आती है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2। मैं आपको फिर से बता दूं, बीच में से मत देखना, कुछ समझ में नहीं आएगा, सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2। नाउ 1 इंटू 2 2 एंड 2 इंटू 2 4। ये हो गया 8। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 2 4 1 इंटू 1 1 and 2 into 2 4 9। now second row third column, 2 into 2 4 1 into 2 2 and 2 into 1 2। तो टोटल हो जाएगा 8। now third row first column, 2 into 1 2 2 into 2 4 2 into 1 2। now third row second column, 2 into 2 4 2 into 1 2 1 into 2 2। तो आंसर हो जाएगा 8। now third row third column, 2 into 2 4 2 into 2 4 1 into 1 1। तो ये हो जाएगा 9। यहां तक हमने क्या किया, यहां तक हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया है। आप पहले ए स्क्वायर नोट डाउन कर लीजिए यहां पर। ओके, ए स्क्वायर नोट डाउन करने के बाद अब हम करेंगे
हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i ये करना है हमें। सो पहले ए स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। सो ए स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया है 9 8 8 8 9 8 एंड 8 8 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए। अब माइनस 4 एक ए है 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5। नाउ आई क्या होता है, तो आई होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ये होता है यूनिट मैट्रिक्स। सो पहले ए स्क्वायर सेम लिख देता हूं मैं 8 9 8 एंड 8 8 9 माइनस। नाउ पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 4 4 इंटू 2 8 8 4 इंटू 2 8 4 8 4 इंटू 2 8 8 4 एंड माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। सो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a ना सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो फाइनली अब हम माइनस कर लेते हैं। सो सबसे पहले होगा हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर के वैल्यूज़ हैं। ए स्क्वायर के वैल्यूज़ हैं 9 माइनस 4 माइनस 5। तो 9 माइनस 4 माइनस 5। सो साथ में फाइनल आंसर्स भी लेते जाएंगे। 9 माइनस 4 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 0। देन 8 माइनस 8 माइनस 0 8 माइनस 8 माइनस 0 तो ये भी हो जाएगा 0। एंड 8 माइनस 8 माइनस 0 तो ये भी हो जाएगा 0। देन 8 माइनस 8 माइनस 0 9 माइनस 4 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 0। देन 8 माइनस 8 माइनस 0 फिर से 8 माइनस 8 माइनस 0 देन 8 माइनस 8 माइनस 0 9 माइनस 4 माइनस 5 अब जिसके सारे रोज एंड सारे कॉलम्स 0 होते हैं उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि प्रूव क्या करना है कि ये एक नल मैट्रिक्स है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नल मैट्रिक्स। ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, हमें प्रूव क्या करना है। ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर किया पहले हमने। सो ए इंटू ए मल्टीप्लाई किया, हमें ए इंटू ए स्क्वायर मिल गया। देन हम क्वेश्चन पर आ गए, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। तो ये जो ए स्क्वायर की वैल्यूज़ है वो यहाँ रखी, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। और आई हमेशा यूनिट मैट्रिक्स होता है। सो हमने प्रूव कर दिया कि ये नल मैट्रिक्स है। सो एक ये आपको करना है, 16 आप नोट डाउन करोगे। और आज के होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आप होमवर्क में करोगे।
क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इलस्ट्रेशन 5 जैसा है। सो अगर क्वेश्चन 15 में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो एक बार इलस्ट्रेशन 5 वाला लेक्चर फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है फर्स्ट पेज आपका ए स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले भी दिया था नोट डाउन करने के लिए, और ये है अब हमारा सेकंड पेज। सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।